अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे बड़े आज़म और दुनिया के छठे बड़े मुल्क की। ऐसा कंट्री जिसे किसी ज़माने में काले पानी की जेल कहा जाता था, आज ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं हैं, क्या हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और ये पढ़ने के लिहाज से कितना महंगा है, ऑस्ट्रेलिया 95% खाली क्यों है, क्यों हर कोई ऑस्ट्रेलिया जाने की ख्वाहिश रखता है और इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 26 मिलियन के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 54वें नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक बड़े आज़म समझा जाता है, असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी है। इस जजीरे की मुनफरद जुग्राफियाई हकीकत है, इस पूरे जजीरे के सिर्फ समुद्री साहिल पर लोग आबाद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर खाली है और ना ही कोई इंसान इसके अंदर जिंदा रह सकता है। इसकी क्या वजह है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 77,40,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया आता है और ये कंट्री दुनिया का सबसे पुराना कंट्री भी है, जहां आबादी के आसार 65,000 साल पुराने हैं। ऑस्ट्रेलिया की 6 स्टेट हैं और बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की 86% आबादी शहरों में रहती है, जबकि सिर्फ 14% लोग गाँव में आबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने खुले दिल और दोस्ताना रवैये के लिए फेमस हैं। यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यहाँ का नीला साफ आसमान, समुंदर का नीला पानी और सफ़ेद रेत इसको खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, यूनान के लोग अपने मुल्क के बाद सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। रकबे के लिहाज से लोगों की तादाद 3 लोग पर मुरबा किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल ना तो मेलबर्न है और ना ही सिडनी है, बल्कि कैनबरा है। लेकिन दुनिया में मेलबर्न और सिडनी सबसे ज़्यादा फेमस हैं। कैनबरा को कैपिटल सिटी क्यों बनाया गया, जबकि बड़े शहरों में मेलबर्न और सिडनी थे। मेलबर्न और सिडनी आपस में लड़ने लगे कि हमें कैपिटल बनाया जाए, इसलिए दोनों को ही कैपिटल नहीं बनाया गया और कैनबरा सिटी इसमें बाजी ले गया। मेलबर्न सिटी भी बहुत साफ सुथरा है। ये सिटी बहुत जदीद और आपको हर जगह ऊंची इमारतें नजर आएंगी। इस शहर को कंट्री का स्पोर्टिंग कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेलबर्न सिटी में ट्रैम मुकम्मल तौर पर फ्री है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इस शहर में मौजूद है, जिसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ के लोगों को स्पोर्ट्स से बहुत मोहब्बत है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग भी मेलबर्न में रहते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप सिटी है। मेलबर्न ही कंट्री का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। इसी वजह से कहा जाता है कि मेलबर्न में रहने वाले लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। मेलबर्न के चाइना टाउन दुनिया का सबसे पुराना टाउन माना जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड की दरियाफ्त हुई तो चाइना के लोग 1851 में गोल्ड के लिए ऑस्ट्रेलिया आए थे। इसी वजह से आपको इस शहर में चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। 300 से ज़्यादा ऊंची इमारतें इस शहर में मौजूद हैं, जो इस शहर को शानदार बनाती हैं। इस शहर में सफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग ट्रैम का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 1700 स्टेशंस मौजूद हैं। आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे फेमस नाइट लाइफ भी आपको इसी शहर में देखने को मिलेगी। नाइट क्लब और बार्स सारी रात खुले रहते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में आता है और इसी वजह से टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। मेलबर्न और सिडनी में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इन दो शहरों में सबसे ज़्यादा रौनक रहती है। शॉपिंग मॉल और ब्रांड की शॉप्स हर जगह नजर आएंगी। मेलबर्न में कसिनो भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें क्राउन कसिनो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 12वें नंबर की बड़ी मईशत है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सुनकर आप ज़रूर जाने का सोचेंगे। जी हाँ, यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $65,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 82 लाख के बराबर है।
मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग करोड़ों कमाते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग दुनिया के 5वें सबसे अमीर तरीन लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 180 रुपए के बराबर और इंडियन 55 रुपए के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी दुनिया की मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता मईशत है। ऑस्ट्रेलिया की मईशत कुदरती ज़खायर, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म पर बेस करती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा चीन, जापान, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो पानी से निकलकर दरख्तों की टहनियों पर भी चढ़ जाती है। इस मछली को क्लिम्बिंग पर्च कहा जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका नाम इनलैंड टेपन है, जो काट ले तो चंद सेकंड में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? आप सोच रहे होंगे अरब कंट्रीज़ में, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ऊँट ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जबकि ये जानवर ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि 19वीं सदी में यहाँ लाया गया था। लेकिन आज इनकी तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा है। सऊदीया और बहुत से अरब कंट्रीज़ ऊँट का गोश्त ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। दोस्तों, मेलबर्न सिटी में आपको इंडियन बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख के करीब इंडियंस और पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख के करीब है। पाकिस्तानी और इंडियन सबसे ज़्यादा मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलेड में आबाद हैं। कुछ लोग काम के घर से आए हैं और बहुत से स्टूडेंट एजुकेशन के घर से ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तालीमी निज़ाम दुनिया में बहुत अच्छा समझा जाता है। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ के रहने वाले लोग कुछ ना कुछ स्किल ज़रूर हासिल करते हैं। हज़ारों तालीमी सेंटर मौजूद हैं। ये सेंटर रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, जो बहुत से छोटे कोर्सेज करवाते हैं। यहाँ तक कि हेयर ड्रेसर और प्लम्बर के भी कोर्स करवाए जाते हैं। अगर आप आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद हैं तो ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इस कंट्री में किसानों की हमेशा ज़रूरत रहती है, क्योंकि काश्तकारी इस कंट्री में बड़े पैमाने में की जाती है। इस कंट्री की ऑस्ट्रेलियन गाय और भेड़ें दुनिया में पहले नंबर पर हैं। इसी वजह से सऊदीया में हज के दौरान कुर्बानी के जानवर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए जाते हैं। चलें अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में वो बातें बताते हैं जो आपको बताई जाती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। सबको लगता है हम बाहर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो जाते ही जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पास स्किल मौजूद है तो कम से कम 6 माह जॉब लेने के लिए लग जाते हैं, और ये एक एवरेज टाइम है। ऑस्ट्रेलिया में आकर घर थोड़ा महंगा और मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लोग ज़्यादातर उनको घर देते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पुराने आबाद हैं। नए आने वाले को घर लेने में थोड़ी मुश्किल होती है। नए आने वालों के लिए बेहतर ये है कि वो सिटी से दूर घर ले सकते हैं और सस्ता भी मिल जाता है। सिटी से बाहर घर का किराया 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जबकि सिटी के अंदर किराया 1000 डॉलर से 12,000 डॉलर तक है। बहुत से लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाकर स्टडी भी करेंगे और काम करके फीस पे कर देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा करना मुश्किल होता है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करके फीस पूरी करने की कोशिश करेंगे तो स्टडी में पीछे रह जाएंगे, इसलिए ये भी एक मुश्किल काम है। दूसरा, कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जाओ, शादी कर लो और नेशनैलिटी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हकीकत में ऑस्ट्रेलियन से शादी करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ भी जानती हैं कि ये वीज़ा या नेशनैलिटी के लिए शादी करना चाहते हैं। आपके शादी करने के चांस सिर्फ 10% तक हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से रोकना नहीं है, बल्कि हकीकत जानकर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। इस कंट्री की मईशत का सबसे अहम हिस्सा टूरिज्म है। चलें अब आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। इस कंट्री में 6.6 मिलियन टूरिस्ट सालाना आते हैं। कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से टूरिस्ट की बड़ी तादाद इस कंट्री का विजिट करती है। सबसे पहले चलते हैं ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वीनलैंड का दारुल हुकूमत भी है। ये ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर वाक़या है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है। इस शहर में आपको लोग बहुत कम नजर आएंगे। इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीनलैंड है, जहां पढ़ने का खर्चा 33,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 47,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सालाना है। इस शहर में हर तरफ आपको सफाई नजर आएगी। ब्रिस्बेन में भी बीचेस मौजूद हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन हर बड़े सिटी के साथ बीच जरूर लगता है।
सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिडनी की सबसे फेमस बिल्डिंग ओपेरा हाउस है, जिसका आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में बहुत यूनिक समझा जाता है, और इसके बिल्कुल सामने हार्बर ब्रिज मौजूद है, जिसको टूरिस्ट देखने सबसे ज्यादा आते हैं। इन दोनों चीजों की तस्वीरें आपको इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नजर आएंगी। ये समुंदर के ऊपर बनाया गया है। ओपेरा हाउस के साथ बैठकर आप खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ समुंदर का नज़ारा ले सकते हैं। ये इलाका ऐसा ही है जैसा तुर्की में इस्तांबुल में फास्फोरस समुंदर है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। नाइट क्लब, शराब खाने सारी रात खुले रहते हैं। सिडनी का ज्यादातर इलाका ऊंचा नीचा बना हुआ है। इस शहर में मस्जिद भी मौजूद हैं। सिडनी की खूबसूरती देखने का एक तरीका ये भी है कि आप ट्रैम का सफर रात के वक्त करें, जो आपको पूरे शहर का विजिट करवाती है। इस शहर की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है। ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की फीस 42,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 48,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सालाना है, और स्टूडेंट का यहाँ रहने का खर्चा 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर माहाना है। इस कंट्री में आप जब भी आएँ तो हुनर आपके पास जरूर होना चाहिए, वरना मत आएं। शेफ का कोर्स हो या कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वालों की एवरेज सैलरी 98,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सालाना है। अगर आप IT में हैं, डॉक्टर या इंजीनियर हैं, तो कम से कम सैलरी 1,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से शुरू होती है। जॉब कहां से अप्लाई कर सकते हैं, इसके कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट दुनिया का 5वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिससे आप 190 ममालिक में बगैर वीज़ा भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कौन जा सकता है? दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हर शख्स अप्लाई कर सकता है, चाहे वो लेबर कैटेगरी का ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि ऑस्ट्रेलिया किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है, और वो कोई भी वजह हो सकती है। पाकिस्तान के लिए 3 सबसे बड़ी कैटेगरीज मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्किल माइग्रेशन, इसका फ़ायदा यह है कि पाकिस्तान में बैठकर आप ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा, और तीसरे नंबर पर स्टडी वीज़ा है। जनरल स्किल माइग्रेशन में इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेस पाकिस्तान में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जिनके पास 5 से 6 साल का किसी कंपनी का एक्सपीरियंस हो, इसके अलावा FBR में रजिस्टर्ड हो और सैलरी बैंक में आती हो। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मौजूद हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। प्लम्बर और कारपेंटर के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज शुरू करवाए हैं, ताकि अगर लोग ऑस्ट्रेलिया जाएं या किसी भी मुल्क जाएं तो इनके पास वेरीफाइड सर्टिफिकेट मौजूद हो। इसीलिए इंडियन दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ना कोई कोर्स है और ना ही कोई सर्टिफिकेशन करवाई जाती है, जिससे लोगों की स्किल में इजाफा हो सके। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। इन सब का नज़ारा लेने के लिए टूरिस्ट एक आइलैंड में जाते हैं, जिसका नाम हेरोन आइलैंड है। जहां आपको रहने के लिए रेस्टोरेंट भी मिलता है, जहां आप शहर से दूर कुदरती ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। ये हैं कोरल रीफ और शीशे की तरह साफ पानी। ये कोरल रीफ 20 लाख साल पुराने हैं। दोस्तों, ये कोरल रीफ क्या हैं? ये ना तो सिर्फ पौधे होते हैं, बल्कि ये एनिमल हैं जो हरकत भी करते हैं। इनको पोलिप्स भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आइलैंड कैसे बनते हैं? ये आइलैंड एक चिड़िया की वजह से बनते हैं। सबसे पहले आइलैंड में रेत आती है, जो समुंदर से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद चिड़िया जब इन पर आती है तो अपने पड़ों में बीज साथ लेकर आती है, और चिड़िया के फुजले से इन्हें खाद मिल जाती है। इसके बाद यहाँ दरख्त और पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ बीचेस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, अगर आप एक दिन में एक बीच पर जाएंगे तो सारे बीचेस घूमते हुए 27 साल लग जाएंगे। यहाँ के बीचेस दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में आते हैं। इस इलाके में आबादकारी 65,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस इलाके को सबसे पहले डच शख्स ने 1606 में दरियाफ्त किया, जिसका नाम विलियम जेन जोन था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम हॉलैंड रखा गया, और उसके बाद ये शख्स वापस यूरोप चला गया। 1770 में जेम्स कुक बर्तानिया से ऑस्ट्रेलिया के जजीरों पर आया। इसने इस इलाके का नाम न्यू साउथ वेल रख दिया। शुरू में बर्तानिया से ऑस्ट्रेलिया उन लोगों को भेजा जाता था जो जुर्म करने के बाद पकड़े जाते थे।
برطانیہ انہیں سزا کے طور پر چھوڑاتا تھا، جسے کالے پانی کی جیل بھی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آسٹریلیا میں غلام کے طور پر کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے سزا یافتہ لوگوں کی کالونی 28 جنوری 1788 میں آباد ہوئی۔ آج آسٹریلیا کا نیشنل ڈے بھی 28 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، پورے آسٹریلیا میں لوگ پھیل گئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے کر آئے، جس سے نیٹو لوگ اس کنٹری سے کم ہوتے گئے۔ آج نیٹو کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ یہاں آبادکاری کی وجہ گولڈ رش بھی ہے۔ یہاں سونے کی کانوں کی دریافت ہوئی تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے۔ دوستو، اس ملک میں ایک پورا آئی لینڈ کیکڑوں کا ہے۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ گورنمنٹ کو کیکڑوں کے لیے پل اور سڑکیں بنانی پڑیں۔ اس علاقے کو کرسمس آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی پنک کلر کی ندی دیکھی ہے؟ آسٹریلیا میں ایک پنک کلر کی ندی بھی پائی جاتی ہے، لیکن آج تک سائنسدان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ اس کا رنگ پنک کیوں ہے۔ اس جگہ بھی وزٹرز بہت زیادہ آتے ہیں۔ دوستو، کیا وجہ ہے کہ آسٹریلیا کی آبادی صرف ساحل سمندر پر ہی آباد ہے؟ دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہونے کے باوجود آبادی صرف لاہور شہر جتنی ہے۔ 95% آسٹریلیا آج بھی خالی ہے۔ آسٹریلیا کا زیادہ تر حصہ ریگستان اور جنگل میں گرا ہوا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے آسٹریلیا جس جگہ موجود ہے وہاں ہوا کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کناروں کے علاوہ سینٹر میں بادل بہت کم جاتے ہیں اور بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور ہوا صرف آسٹریلیا کے کناروں تک ہی پہنچ پاتی ہے، جسے کوسٹل ریجن کہا جاتا ہے۔ ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا درمیان سے مکمل طور پر خالی ہے اور آسٹریلیا کے درمیان میں زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں پارلیمانی بادشاہت کا نظام قائم ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آسٹریلیا کے ایک شہر میں ورلڈ چیمپئن کاکروچ ریسنگ ہوتی ہے۔ کاکروچ کی اس ریسنگ میں بہت سے لوگ جوا لگاتے ہیں۔ جس کا کاکروچ جیت جاتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہے تسمانیہ۔ یہ وہ جگہ ہے جو برٹش کی کسی زمانے جیل ہوا کرتی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے صاف ہوا بھی تسمانیہ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔